अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आज से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस। और जो हमने पहले सेशन के अंदर जो डिस्कस किया था वो था एचटीएमएल। तो एचटीएमएल को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया था और हमने उसको तकरीबन कवर कर लिया, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है यूज़ करना, वो हमने तकरीबन कवर कर लिया है। तो अब जो है, क्योंकि एचटीएमएल हमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रेंडर करने के लिए जो टैग्स प्रोवाइड करती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है टैग्स या कुछ भी ऐसा नहीं प्रोवाइड करती है एट्रीब्यूट के, जिससे हम जो है कुछ स्टाइलिंग को हैंडल कर सकें, जो कि यूआई लाइक उससे कुछ अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए जो है सीएसएस जो है हम यूज़ करते हैं और इसको इन्वेंट किया गया। और ये सीएसएस जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट तो ये बेसिकली यूज़ होती है, हमारा जो एचटीएमएल का कंटेंट होता है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है रेंडर होता है, और उसकी जो सारी स्टाइलिंग होती है वो हम जो है सीएसएस को यूज़ करके जो है हम हैंडल करते हैं। तो आज मैं जो है आपको इसका थोड़ा-सा आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमने जान लिया कि ये होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और इसको जो है यूज़ करने का तरीका ये होता है कि इसके अंदर इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लाइक अब जो सबसे पहले जो अब हमने किसी टैग के लिए अगर इसको जो है हमने स्टाइलिंग करनी है किसी टैग के लिए, लाइक अब हमने H1 के लिए करनी है, तो सबसे पहले जो है हम ये टैग लिखते हैं उसका, और इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर। अब ये क्या होता है, लाइक अब हम जो है क्लास भी एज अ सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आईडी टैग के अंदर हम जो आईडी रखते थे, हम जो है टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता था आईडी का, वो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह यूज़ करते हैं। और फिर हमने क्लास लिखी थी, क्लास को जो है हम डॉट लगा के जो है अ, स अब हम बेसिकली अगर हमने कुछ रखा है बीजी बैकग्राउंड कलर की एक क्लास बनाई थी, तो हम जो है उसको सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं, डॉट लगा के, वो जो हमारा क्लास नेम है, और ये हमारा फिर ये जो है सिलेक्टर बन जाएगा व्हेन जब हम जो है सीएसएस स्टाइलिंग कर रहे होंगे बीजी कलर के लिए। तो ये हमारी क्लास हो गई, ये हमारा बेसिक टैग है। टैग को सिलेक्ट करने का तरीका है, डायरेक्ट उसका जो है हमने H1 लिख दिया। तो ये जितने भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर H1 के टैग होंगे, वो सारे जो स्टाइलिंग हम इसके लिए करेंगे वो सब के ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा। और बीजी कलर हम जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे तो ये भी उसके लिए हो जाएगा। अब तीसरा था हमारे पास आईडी। अब आईडी के साथ सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, आईडी जो है हम हैश को यूज़ करके, लाइक हमने बीजी कलर की एक आईडी रख ली थी कहीं भी, बीजी कलर आईडी। अब अब ये कुछ रूल्स हैं। अब ये हमारा सिलेक्टर है। तो सीएसएस स्टाइलिंग करते वक्त हम सबसे पहले जो है अपना सिलेक्टर चूज़ करते हैं। अब सिलेक्टर का या तो आप टैग के ज़रिए या आईडी के ज़रिए या आप जो है क्लास के ज़रिए जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस चीज़ के लिए आपने जो है स्टाइलिंग करनी है। अब जो हमारे पास होता है सिंटैक्स नेक्स्ट, हम सिलेक्टर के बाद यूज़ करते हैं अपनी पैरेंथेसिस, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इसके अंदर जो है हम जो है डिक्लेयर करते हैं अपने जो, अब डिक्लेयर जो जो हमारी डिक्लेरेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। लाइक सबसे पहले जो है हम प्रॉपर्टी नेम देते हैं कि लाइक हम कौन सा जो है स्टाइल लिखने जा रहे हैं। अब जैसे कि हम लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए हमने जो है ये बैकग्राउंड कलर हमारी प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले जो है हमने क्या किया, सिलेक्टर के बाद use parentheses, and then inside parentheses हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। अब जो है इनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू, अब ये हमें सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं याद रखना कि मतलब प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या की है। लाइक अब बैकग्राउंड कलर के लिए हम जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब चीज़ जो आपने यूज़ करनी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी हम जो है गूगल करके, आपको गूगलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो है आपको याद कर भी लेने चाहिए तो अच्छा है। अब सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू लिखी, प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद हमने जो है कॉलन लगाने हैं। अब इसके बाद हमने जो है कॉलन लगाया। अब कॉलन के बाद होती है उसकी वैल्यू। अब हमने इसका कलर क्या देना है, अब हम अगर इसको वाइट दे देते हैं, और इसके कुछ और भी होते हैं, लाइक हेक्सा करके यूज़ कर सकते हैं हम, और उसका यूज़ होता है कुछ इस तरह से एच, और मुझे उसका कोड नहीं याद वाइट कलर का क्या होता है, लेकिन इस तरह से कुछ करके हमारे पास जो है कलर्स के कोड होते हैं। या तो हम ऐसे सिंपल, ये हमारे पास हमें क्योंकि नाम नहीं याद होते तो हम इतना नहीं वो कर सकते, वाइट ब्लैक ब्लू येलो, तो इस तरह करके हम ये कर लेते हैं।
और ये हमारे पास होता है, एक होता है RGBA, तो वो भी हमारे पास होता है, लेकिन वो 3-4 सिचुएशन इकट्ठे करके तो हम कुछ उस तरह से बैकग्राउंड कलरिंग भी करते हैं। लेकिन जो मेन स्टाइलिंग रूल है वो ये है कि सबसे पहले जो हम सिलेक्टर यूज़ करते हैं, सिलेक्टर के बाद हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद हमारे पास क्या होता है, कॉलन होता है। और ये मैंने वैसे कॉलन लगा दी, हम इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, मैंने आपको सिर्फ बताया कि हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कलर को, इस तरह से भी। अब इसके बाद जो है कॉलन लगाते हैं, अगर किसी और प्रॉपर्टी को हमने जो है राइट करना है, लाइक हमने अगर टेक्स्ट के लिए यूज़ करना है, टेक्स्ट का कलर करना है, तो उसके लिए हम कलर का जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने देना है ब्लैक देना। तो इस तरह से जो है ये स्टाइलिंग के कुछ रूल होते हैं। और फिर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम जो है इसके अंदर किस तरह से जो है CSS स्टाइलिंग कर सकते हैं। CSS स्टाइलिंग करने के लिए हमें जो है या तो हम इनलाइन स्टाइल लिखेंगे, इनलाइन स्टाइल जो है वो हम टैग के अंदर करते हैं। लाइक अब हमने कोई टैग लिखा, अब हमारे पास H1 का टैग है, तो हम क्या करेंगे, इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग देंगे, ठीक है। अब जो है अगर हमने राइट करना है इनलाइन स्टाइल, तो इनलाइन स्टाइल के लिए स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, ये हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा, और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपनी जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अब हमने बैकग्राउंड कलर देना है इसको, तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया इसको ब्लैक, ओ सॉरी वाइट, ठीक है, या ब्लू कर दें। ये मैं अभी आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, लेकिन मैं आपको सिंटैक्स आज समझा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है हम कलर लेते हैं, ये कलर की जो प्रॉपर्टी है यूज़ होती है टेक्स्ट के कलर के लिए, तो ये हमारे पास का हो जाता है ब्लैक। अब ये है इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करने का तरीका, इनलाइन CSS। अब एक होती है हमारे पास इंटरनल, इंटरनल जो है, अब हम जब एक अपना ये लिखते हैं, अपनी एक फाइल जो लिखते हैं HTML की, अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, इसका ओपनिंग और इसका ही क्लोजिंग। अब इसके अंदर जो है हमारे पास एक हेड का सेक्शन होता है, हेड के सेक्शन के अंदर हम जो है क्या करते हैं, अपनी इन इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करते हैं। अब इसको जो है हम यूँ कर लेंगे कि इसको ओपन करके, और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपना स्टाइल का टैग लिख देंगे, और इस स्टाइल के टैग के अंदर जो है हम जो है राइट करेंगे अपनी CSS स्टाइलिंग। अब इसके अंदर सेम वही है कि हमने जो है सिलेक्टर यूज़ करना है, H1 का सिलेक्टर यूज़ किया हमने, सॉरी H1 का जो है सिलेक्टर यूज़ किया, और इसको जो है हमने क्लोज किया, और इसी तरह इसके अंदर जो है हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर जो है हम दे देंगे ब्लू, और इसी तरह हमने जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम जो है कलर करते हैं, कलर के अंदर हम जो है वाइट लिख देते हैं, ठीक है, या ब्लैक लिख देते हैं। अब ये है इंटरनल स्टाइलिंग करने का तरीका। उसके लिए हम जो है स्टाइल का टैग लिखते हैं, और अपना सिलेक्टर, और सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद कॉलन लगा के वैल्यू। और एक और होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग, उसके लिए हम CSS की पूरी स्टाइलिंग एक शीट अलग से बनाते हैं, और बाकी तरीका उसका यही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हम सिलेक्टर लिखते हैं, सिलेक्टर के बाद प्रॉपर्टी वैल्यू, और प्रॉपर्टी के बाद जो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद कॉलन, कॉलन के बाद प्रॉपर्टी वैल्यू। तो कुछ इस तरह से जो है CSS स्टाइलिंग के रूल्स होते हैं। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको जो है और ज़्यादा जो है डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक जो है कुछ सिंटैक्स और CSS स्टाइलिंग क्यों करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।